गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। प्यारे भक्तों मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्री मद्भागवत का 12वां सकंद यानी कि द्वादश सकंद का 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय में हमने आपको कथा का वाचन सुनाया था। शौकीन जी उस शिशु के अंतर ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। मतलब उनको संपूर्ण संसार के दर्शन हुए मार्कंडेय को। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। सूत जी कहते हैं सोनक आदि ऋषियों ने मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निमित्त योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य अज्ञान के असमान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उनके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, इसी लिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। सूत जी कहते हैं मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भागवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान तनिक इसी ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, जैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर इंद्रियां और अंतरकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी
ब्रह्म ऋषि लोग अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि उन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, भगवान शंकर समस्त विधाओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु है। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडे मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडे मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवान धाम में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता ना था, इसलिए उस समय वे यह भी ना जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। शौकीन जी, स्वर शक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी ना रही कि मार्कंडे मुनि इस समय किस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडे मुनि के हृदयकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडे मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं, लंबा तगड़ा शरीर, उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बागंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडे मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। तदअंतर मार्कंडे मुनि ने स्वागत आसन, वाद्य, पाद्य, अध्र्य, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भागवती, पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडे मुनि उनसे कहने लगे, स्वर व्यापक और स्वर शक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मा, मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो गया है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदा शिव स्वरूप को और सत्य गुण से युक्त शांत स्वभाव को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त स्वर प्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त आघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, जब मार्कंडे मुनि ने संतों के परम आश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडे जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही
वारदाताओं के स्वामी है। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मारणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके विवरण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की अवंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणु मात्र भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती है। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय या धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी बड़े बड़े महापापी और अंतज्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत जी कहते हैं, शौकीन आदि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते थे, परंतु उन्हें तृप्ति ना हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृतपान करने से उनके सारे कलेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। मार्कंडेय जी ने कहा, सचमुच स्वर शक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। अब भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्राय प्राणियों को अधर्म का रहस्य और स्वरूप समझ आने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल खिलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी सब जन मोहनी अमाया की वृत्तियों को अस्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं, तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वर प्रदर्शा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता ना होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के अमूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगू। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण है ही, हमने और आपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ, वह यह है कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, जब मार्कंडे मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही, महर्षि तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो। इंद्र यातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। कल्प पर्यंत तुम्हारा अपवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ। ब्राह्मण तुम्हारा ब्रह्मा तेज तो सर्वदा अक्षुण रहेगा ही। तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप परिस्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का चर्तव्य भी प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभव का वर्णन करते हुए वहां से चले गए। भृगु वंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब अभी वे आसक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौकीन जी, यह जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, स्वर साधारण के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को ना जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय की इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प में हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भृगु वंश शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया, वह भगवान चक्र प्राणी के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका स्मरण एवं कीर्तन करते हैं, वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, 12वें स्कंद का 10वां अध्याय संपन्न हुआ। 11वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य ग्रहणों का वर्णन। शौकीन जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहु यज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं, आप उसको जानते हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण
करने से मरण धर्मा पुरुष अमर तत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पंचरात्रात्रि तंत्रों की अविधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति या भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग गरुड़ आदि उपांग सुंदर सुदर्शन नादि आयुध और कौस्तुभ भगदी आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। सूत जी ने कहा, शौकीन जी, ब्रह्म आदि आचार्यों ने वेदों ने और पंचरात्रि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनंधी दृष्ट विराट रूप में यह त्रिलोक की दिखाई देती है, वह प्राकृतिक सूत्रमा महत्त्व अहंकार और पचंत मात्रा इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रियां तथा पंचभूत इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का भी पुरुष रूप है। पृथ्वी उसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतराक्षिक नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुद्दा है, लोकपालक गण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौएं हैं, लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ये विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। शौकीन जी, जिस प्रकार वह यह षष्ठी पुरुष अपने परिमाण से 7 बीते का है, उसी प्रकार यह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थित आदि के साथ अपने 7 बीते का है। वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने 7 बीते का है। स्वयं भगवान अंजन्मा है। वे कौस्तुभ बड़ी मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्मा ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वश सतल पर श्री वत स्वरूप से वे अपनी सत्व रजन और आदि गुण वाली माया को वन माला के रूप से, छंद को पीताम्बर के रूप से तथा आ उ अमा इन 3 मात्रा वाले प्रणों को युगो प्रवृत्ति के रूप में धारण करते हैं। देवाधिदेव भगवान संख्या और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति की उनकी अशेषया है जिन पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि अयुक्त सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हैं। वे मन इंद्रियां और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कोमो अदक की गदा जलत तत्व रूप पंजाजन्य असंक और तेज सत्य तव रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप अखंगड़ तमोमयी ज्ञान रूप ढाल काल रूप शंख धनुष और कर्म का ही तरकस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मांतराय रथ के बाहरी भाग है और वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशील प्रकट होती है। सूर्य मंडल अथवा अग्नि मंडल की
भगवान की पूजा का स्थान है। अंतकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देने ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने करक कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चमर एवं वजन पंखे के रूप से तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्म स्वरूप भगवान की उनसे कभी ना बिछुड़ने वाली आत्म शक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के न्याय विस्तृत विश्व सेन, पंचरा, रात्रि आदि आगमन रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण, अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही आनंद सुनंदन आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौकीन जी स्वयं भगवान ही वासुदेव, संक्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित है, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि ब्रह्मा विषयों को ग्रहण करते और वे ही स्वप्रवाह आस्था के अभिमानी तेजस बनकर ब्रह्मा विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुसुप्त अवस्था के अभिमानी या प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुर्य रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान करते हैं। इस प्रकार अंग, उपंग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संक्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट स्वर शक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रम से विश्व, तेजस, प्रज्ञा एवं तुर्य रूप में से प्रकाशित होते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शौकीन जी वही आश्वर स्वरूप भगवान वेदों के अमूल कारण है। वे स्वयं प्रकाश हैं, अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान अभी कभी आवर्त नहीं होता, यद्यपि शास्त्रों में विभिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मा स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के दोहरी भूपालों को अब भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोपलाएं और आपके नारद आदि प्रेमी अनिरंतन आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद आपके नाम, गुण और लीला आदि का स्मरण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग, उपंग और आयुध आदि के इस वर्ण का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शौकीन जी ने कहा, आसूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत कथा सुनाते समय राजश्री परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण
होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। अब ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत भक्तों के नाम क्या है। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही है, इसलिए उनके अभिभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही है। अनादि अविधा से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोगों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृतिक सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोकों के आत्मा आदि करता एकमात्र श्री हरि अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही है, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौकीन जी एक भगवान ही माया के द्वारा काल देश यज्ञादि क्रिया करता ससूत्रवा आदि कारण यज्ञादि कर्म वेद मंत्र साखल्य आदि द्रव्य और फल स्वरूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोकों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौकीन जी धाता नामक सूर्य, कृत स्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी, सर्प, रथ, कृत, यक्ष, पुल सत्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास के अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा, सूर्य, पुलह, ऋषि, अथोजा, यक्ष, पुरोहित, राक्षस, पुंचक स्थली अप्सरा, नारद, गंधर्व और कच्छ नीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निवारक है। मित्र, सूर्य, अत्रि, ऋषि, पौरुषेश, राक्षस, तक्षक, सर्प, मेनका, अप्सरा, आहा, गंधर्व और रथ, स्वन, यक्ष ये सारे ये ज्येष्ठ मास के कार्य निवारक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा, अप्सरा, सहजन्य, यक्ष, हुहु, गंधर्व, शुक्र, नाग और चित्रवसन यानी कि चित्रसवन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रवण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्ववासी, विश्ववसु, गंधर्व, श्रोता, यक्ष, एलापत्र, नाग, अंगिरा, ऋषि, परमलोचा, अप्सरा वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है अविवस्वान। उनके साथ उग्रसेन, गंधर्व, व्याघ्र, राक्षस, आचारण, यक्ष, भृगु ऋषि, अनम, लोचा, अप्सरा और शंखपाल नाम रहते हैं। शौकीन जी माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ संजय, नाग, वात, राक्षस, सुषेण, गंधर्व, सुरुचि, यक्ष, घित्राची, अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ अकर्तु, यक्ष, वर्षा, राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजीत, अप्सरा, विक्षो, गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तक्षर्य, यक्ष, ऋषि, छेन, गंधर्व, औद्रवी, उर्वशी, अप्सरा, विधुच्छत्रु, राक्षस और महाशंक नाम रहते हैं। पौष मास में
भग नामक सूर्य के साथ सपुर्ज राक्षस अरिष्णो में गंधर्व उर्ण यक्ष आयु ऋषि पूर्वाचिति अप्सरा और काकोटरक नाग रहते हैं। अश्वनी मास में तवसटा सूर्य जन्म दग्नि ऋषिस कंबल नाग तिलोत्तमा अप्सरा ब्रह्मापेत राक्षस सत्यजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अक्षतर नाग रंभा अप्सरा सूर्यवर्चा गंधर्व सत्यजीत यक्ष विश्वामित्र ऋषि और माखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौकीन जी वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग उनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में अविवेक अबुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋषि ऋषवेद यजुर्वेद और सामवेद मतलब जो वेदों की गणना हो रही है मतलब ऋषिवेद यजुर्वेद और सामवेद है मंत्रों का उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सूर्य का ज्ञान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती है। नारायण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रखते हैं। यक्ष गण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उससे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा वाल्यखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव महर्षि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अनजन्मा भगवान श्री हरि की कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते हैं। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों अब मित्रों 12वें स्कंद का यानी कि द्वादश स्कंद का 11वां अध्याय संपन्न हुआ। आप प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।